तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है कूलिंग वाटर प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस कूलिंग टावर में जो पानी है, यानी कि फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग वाटर, इस वाटर में प्रेजेंट इंप्योरिटीज की वजह से हम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से स्टडी करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स इस पानी में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा इंप्योरिटीज होता है जिसके वजह से हम लोग का जो कंडेंसर का ट्यूब है या जो पाइपलाइन है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कोरोजन क्यों होता है, स्केलिंग क्यों होता है, या फ्रेंड्स फॉलिंग क्या होता है और कैसे होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। और फ्रेंड्स इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे, यानी कौन सा केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे जिसके चलते हम लोग का ये सारा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कूलिंग वाटर प्रॉब्लम्स क्या है। यानी कि फ्रेंड्स इस पानी की वजह से हम लोग का ट्यूब्स या पाइप में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पानी की वजह से हम लोग के पाइप में कभी कोरोजन देखने को मिलता है, या फ्रेंड्स स्केलिंग हो जाता है, या फ्रेंड्स हम लोग का फॉलिंग हो जाता है, या फ्रेंड्स हम लोग का माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ होता है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज क्या है और इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है इसको हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इस पानी में प्रेजेंट इंप्योरिटीज के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो पानी है वह हम लोग का डीमिनरलाइज वाटर तो है नहीं, यानी कि फ्रेंड्स ऐसे ही हम लोग रॉ वाटर इसमें डालते हैं तो इस पानी के अंदर बहुत सारा इंप्योरिटीज होता है। फ्रेंड्स इस पानी में मेनली 4 टाइप का इंप्योरिटीज होता है, जिसमें पहला है फ्रेंड्स हमारा डिजॉल्व इंप्योरिटीज। डिजॉल्व का मतलब क्या होता है, घुला हुआ। यानी कि फ्रेंड्स इस पानी में कुछ ऐसा इंप्योरिटीज रहता है जो कि इसमें घुला हुआ रहता है, जैसे कि हमारा साल्ट, यानी कि फ्रेंड्स कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सिलिकेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब चीज क्या होता है फ्रेंड्स हमारा इसमें घुला हुआ रहता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है इसमें डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है डिजॉल्व फॉर्म में रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पहला इंप्योरिटीज कौन सा है, डिजॉल्व इंप्योरिटीज, जो कि इसके अंदर घुला हुआ रहता है। सेकंड होता है फ्रेंड्स अनडिजॉल्व इंप्योरिटीज, यानी कि ऐसा इंप्योरिटीज जो इस पानी में घुला हुआ नहीं रहता है, जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग का सैंड हो गया, मड हो गया, सेडिमेंट हो गया, मतलब कि मड मतलब कचरा वगैरह जो है इस पानी में प्रेजेंट रहता है जो कि घुला हुआ फॉर्म में नहीं रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनडिजॉल्व इंप्योरिटीज। और थर्ड इंप्योरिटीज क्या होता है फ्रेंड्स कि इस वाटर के अंदर हमारा गैसियस इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट रहता है, जैसे कि फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन हो गया, सल्फर वगैरह हो गया। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस इंप्योरिटीज। और नेक्स्ट और लास्ट इंप्योरिटीज इसमें होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस पानी में और भी कुछ प्रेजेंट रहता है, जैसे कि फ्रेंड्स हमारा ऑयल, ग्रीस, या फ्रेंड्स एसिड, या फ्रेंड्स इस पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इसको हिंदी में बोलते हैं छोटे छोटे जीवाणु इस पानी के अंदर रहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जब हम लोग पानी को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बैक्टीरिया हुआ या जितने भी इंप्योरिटीज होता है इसके वजह से ये सारा चीज प्रॉब्लम होता है। फ्रेंड एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं कि कैसे इस पानी में इंप्योरिटीज प्रेजेंट होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोरोजन। तो देखिए फ्रेंड्स, कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं जंग लगना, यानी कि फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं ईटिंग अवे प्रोसेस। यानी कि फ्रेंड्स जो मटेरियल होता है, जो हमारा ट्यूब हो गया या जो पाइप हो गया, उसका मटेरियल को क्या करेगा, ईट करेगा, यानी वहां से खाएगा। तो फ्रेंड्स मटेरियल को खाने का मतलब क्या होता है, वहां का एक लेयर को रिमूव कर देना, वही होता है हमारा कोरोजन। तो फ्रेंड्स यह क्यों होता है, तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं इस पानी के अंदर हमारा गैसियस इंप्योरिटीज होता है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, या फ्रेंड्स हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होंगे। तो फ्रेंड्स यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो देखिए फ्रेंड्स वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, और प्लस करेंगे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होगा तो क्या बनाता है फ्रेंड्स, यह बनाएगा H2CO3। H2CO3 यह क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड, एसिड जहां आ गया वहां पे क्या करेगा फ्रेंड्स, कोरोजन करेगा। एसिड का प्रॉपर्टी ही होता है उसको क्या करेगा, कोरोड करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो कोरोजन होता है वह मेनली डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें फ्रेंड्स हमारा गैल्वेनिक कोरोजन होता है, हमारा पीटिंग कोरोजन होता है, या फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी होता है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल से थोड़ा सा समझ लेते हैं, और बाकी डिफरेंट कोरोजन के लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका कोरोजन के लिए हम लोग सेपरेट डिस्कस कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो हमारा कार्बोनिक एसिड है यह क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स यह जो हमारा कार्बोनिक एसिड है तो क्या बनाएगा फ्रेंड्स, एक बनाएगा हमारा H2 प्लस CO
3। तो H2 क्या होता है, हाइड्रोजन पे प्लस आयन होता है और CO3 पे क्या होता है, निगेटिव आयन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पॉजिटिव आयन हो गया, यहाँ पे निगेटिव आयन। पहले हम लोग का वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस मिला तो हमारा कार्बोनिक एसिड बनाया, और यह कार्बोनिक एसिड क्या हुआ फ्रेंड्स, ब्रेक हुआ, तो एक हाइड्रोजन आयन हो गया, एक हमारा हो गया कार्बोनिक आयन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस और माइनस हो गया, यानी कि फ्रेंड्स अब हमारा इलेक्ट्रॉन इजिली इसके अंदर फ्लो होगा। यानी कि फ्रेंड्स इस पानी में अगर हम लोग का ये चीज प्रेजेंट होगा तो यह क्या करेगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइसिस का काम करेगा। मतलब कि यहां से हम लोग का इजिली करंट फ्लो कर सकता है, प्लस माइनस हो गया तो इजिली करंट फ्लो हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये चीज हमने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही यह पानी इस पाइप के अंदर फ्लो करने लगता है तो यह पाइप किस चीज का बना रहता है, तो आयरन का बना हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही पानी इसके कांटेक्ट में आएगा तो यह आयरन क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ऑक्सीडाइज होने लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको यहां पे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि फ्रेंड्स हम लोग का यहां से पानी फ्लो कर रहा है, तो यहां पे ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, वहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या होगा, हम लोग का जो आयरन है वह क्या होगा, रिलीज करेगा क्या चीज, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो कभी भी एक आयरन क्या करता है फ्रेंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो फ्रेंड्स जहां से हम लोग का यहां से क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एनोड, ठीक है। और यहां से हम लोग का बाकी पार्ट को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहां से हम लोग का क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब यह इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, तो फ्रेंड्स जो कैथोड है कैथोड की तरफ जाएगा। तो यहां पे हम लोग का पानी के अंदर क्या है फ्रेंड्स, ये H2+ है। तो H2+ से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। यह जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो H2+ है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिला के क्या बना देगा फ्रेंड्स, H2 बना देगा, ठीक है। और यह H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2O बन गया। तो फ्रेंड्स यहां से हम लोग का Fe क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो Fe जब डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि जैसे ही हम लोग का इस पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, तो Fe+ क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा फ्रेंड्स, Fe++ मान लीजिए हम हाइड्रो ऑक्साइड, पानी के अंदर हाइड्रो ऑक्साइड है, इससे रिएक्ट करके ट्वाइस कर देंगे तो यह क्या बना देगा फ्रेंड्स, FeOH का होल ट्वाइस बना देगा। और यह फर्दर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी FeOH का ट्वाइस प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, FeOH का थ्राई। तो फ्रेंड्स यही क्या होता है, हम लोग का रस्ट होता है। तो ये क्या होता है, रस्ट का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, कोरोजन। तो ये जो कोरोजन है फ्रेंड्स, ये हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लिए कि कैसे गैस प्रेजेंट होने के बाद एसिड बना, जिसके चलते अल्टीमेटली हम लोग को क्या बन गया, जैसे ही पाइप या ट्यूब्स के अंदर ये कोरोजन प्रेजेंट होता है तो यह कोरोजन क्या करता है, उसका मटेरियल को रिमूव करने लगता है, यानी ईटिंग करने लगता है, खाने लगता है। तो फ्रेंड्स इस कोरोजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पानी में ट्रीटमेंट करते हैं, यानी केमिकल डोज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस कोरोजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग कोरोजन इनहिबिटर का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जैसा कि हम डिस्कस किए, यहां पे जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, यानी जहां से ऑक्सीडाइज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। तो फ्रेंड्स इस पानी के अंदर हम लोग 2 टाइप का कोरोजन इनहिबिटर डालते हैं। एक फ्रेंड्स होता है एनोडिक कोरोजन इनहिबिटर और दूसरा होता है फ्रेंड्स हमारा कैथोडिक कोरोजन इनहिबिटर। यहां पे हमने कुछ केमिकल का नाम लिख दिए हैं, जिसमें एनोडिक इनहिबिटर, एनोडिक कोरोजन इनहिबिटर के लिए हमारा केमिकल कौन सा यूज होता है, तो सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, नाइट्रेट या फ्रेंड्स हमारा फॉस्फेट यूज होता है। जबकि हम लोग का कैथोडिक इनहिबिटर में हमारा मेनली क्या होता है, पॉलीफॉस्फेट हो गया, मेटाफॉस्फेट हो गया या पायरोफॉस्फेट, या फ्रेंड्स हम लोग ऑर्गेनिक फॉस्फोरस इस पानी के अंदर मिला देते हैं, जिसके चलते हमारा फ्रेंड्स कोरोजन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स कोरोजन इनहिबिटर में हम लोग का मेनली यही केमिकल यूज होता है। लेकिन फ्रेंड्स आजकल मार्केट में जितने भी केमिकल आ रहे हैं इसके लिए, तो वो लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक कोड प्रोवाइड कर देते हैं, और उस कोड के अंतर्गत वही लोग जानते हैं कि हमने इसमें से कौन सा केमिकल का कितना रेशो मिलाया है, जिसके चलते वो इफेक्टिवली काम करेगा, यानी कि फ्रेंड्स कोरोजन को रेजिस्ट करेगा, कोरोजन को प्रिवेंट करेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा कोरोजन इनहिबिटर, जो कि ये सारा केमिकल यूज करते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग इस पानी में जो डिजॉल्व साल्ट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो साल्ट्स हैं वो स्केलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर इसके अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वह क्या होगा फ्रेंड्स, इस पानी से प्रेसिपिटेट होगा, पानी से अलग होगा, और अलग होके क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग का जो पाइप है वहां पे जाके डिपॉजिट होगा। अगर हम लोग का जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग LSI का वैल्यू पता किए थे, तो LSI के वैल्यू में क्या था फ्रेंड्स कि अगर हम लोग का LSI का वैल्यू
-0.3 के बीच में रहेगा तो हम लोग का बेस्ट है। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स हम लोग का +3 से ज्यादा होगा तो यह क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा प्रेसिपिटेट होगा, और प्रेसिपिटेट होकर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ट्यूब के अंदर या पाइप के अंदर डिपोजिट होगा। तो फ्रेंड्स जैसे डिपोजिट होगा तो क्या होगा, स्केलिंग। एक लेयर जम जाना को क्या कहलाता है, स्केलिंग होता है, और एक लेयर कम हो जाना उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इसका पीएच अगर ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग का पीएच कैसे ज्यादा होगा कि साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जो पीएच है वो इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में भी हम लोग का क्या होगा, स्केलिंग होगा। अगर पीएच निगेटिव होगा, अगर पीएच कम हो रहा है, 7 से कम हो रहा है, तो फ्रेंड्स उसका एसिडिक नेचर होने लगा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वहां से हम लोग का कोरोजन करेगा, यानी ईटिंग अवे करेगा। इस स्केलिंग को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पानी में स्केल इनहिबिटर का यूज करते हैं। तो पहला हो गया फ्रेंड्स हमारा कोरोजन इनहिबिटर, दूसरा हो गया हमारा स्केल इनहिबिटर, और तीसरा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स हमारा फॉलिंग। फॉलिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज डिपोजिट हो जाना, उस पर चढ़ जाना। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस पानी के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, और इकट्ठा होकर के वो बड़ा पार्टिकल साइज बना देते हैं और कहीं भी जाके चिपक जाते हैं, जिसके चलते क्या होगा फ्रेंड्स, उस एरिया से, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहीं पे हम लोग का सॉलिड पार्टिकल डिपोजिट हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहां से हम लोग का पानी को अच्छे से फ्लो नहीं होने देगा, इसका एरिया क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर यहां पे सॉलिड पार्टिकल हम लोग का डिपोजिशन हो जाए तो इसका एरिया क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जिससे हम लोग का वाटर का फ्लो नहीं होगा। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं इसको ब्लॉकेज कर देता है, उसका एरिया को ब्लॉकेज कर देता है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग। तो फ्रेंड्स इस फॉलिंग को अवॉइड करने के लिए, ये ब्लॉकेज ना हो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसमें एक केमिकल डालते हैं जिसको बोलते हैं डिस्पर्सेंट। डिस्पर्सेंट का हिंदी में मतलब होता है फैलाव। यानी कि फ्रेंड्स यह जो केमिकल होता है, जो डिस्पर्सेंट केमिकल होता है, जैसे हम लोग इसमें डालते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल हो, जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल हो गया, मड्स वगैरह हो गया या सैंड वगैरह जो भी है, उस पर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होता है। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स उसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये डिस्पर्सेंट डालेंगे, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाव करना, फैला देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल है, उसका जो सरफेस चार्ज जो है, जैसे निगेटिव है तो उसका सरफेस चार्ज इंक्रीज कर देता है। यानी जैसे हम लोग केमिकल डालेंगे तो उसका सरफेस चार्ज इंक्रीज कर देता है, जिसके चलते मान लीजिए फ्रेंड्स अगर सरफेस चार्ज इंक्रीज होगा और सेम अगर निगेटिव निगेटिव रहेगा तो एक दूसरे से क्या करेगा, रिपल करेगा, एक दूसरे से भागेगा, दूर भागेगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए अगर इसका सरफेस चार्ज कम रहेगा तो यह एक दूसरे के नजदीक आएगा, लेकिन जैसे ही इसका सरफेस चार्ज इंक्रीज होगा तो एक दूसरे से क्या होगा, भागेगा, स्प्रेड होगा, पूरा फैलेगा, ठीक है। जैसे ही इस पानी में डिस्पर्सेंट केमिकल डाला जाता है तो इस पानी में मौजूद जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स हैं उसका सरफेस चार्ज बढ़ा देता है, जिसके चलते वह एक दूसरे को रिपल करता है, मतलब एक दूसरे के नजदीक नहीं आता है। जब नजदीक नहीं आएगा तो कहीं भी इकट्ठा नहीं होगा, जिसके चलते हमारा ब्लॉकेज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स पहला काम क्या है, इसका पार्टिकल टू पार्टिकल को रिपल्सन करवाना, ठीक है। और दूसरा क्या करता है फ्रेंड्स की जो सरफेस है, मान लीजिए ये पाइप का जो सरफेस टू पार्टिकल को भी रिपल कराना। यानी कि फ्रेंड्स अब जो हम लोग का पार्टिकल है, केवल पार्टिकल पार्टिकल ही रिपल नहीं करेगा, बल्कि ये जो सरफेस है उससे भी रिपल करेगा। तो हम लोग का जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स है वो हम लोग का इस पाइप पे जाके डिपोजिट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस केमिकल का एक ये काम हो गया कि पहला हम लोग का जो ऑयल जो इसके अंदर प्रेजेंट हो उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देगा, ठीक है। और दूसरा इस पार्टिकल को रिपल करवाएगा, और तीसरा हमारा जो सरफेस है और उसके पार्टिकल को रिपल करवाएगा। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली जब रिपल होगा तो हमारा कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स डिस्पर्सेंट का मतलब समझ लीजिए, डिस्पर्सेंट को हिंदी में समझ लीजिए डिस्पर्स करना, यानी उसको फैलाना। तो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स है उसको फैला देगा, ठीक है, सिंपल में। और नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पानी के अंदर हमारा एक इम्प्यूटेज है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि फ्रेंड्स जीवाणु, छोटे छोटे जीव, यानी कि फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया। इस पानी के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, और फ्रेंड्स वो बैक्टीरिया क्या करता है, अपना इस पानी के अंदर ही जीवन यापन करता है, यानी कि फ्रेंड्स अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपना खाना पीना जो भी है वो इस पानी के अंदर ही करता है। तो फ्रेंड्स इस पानी के अंदर जो जीवाणु है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फैलने लगता है, मतलब कि नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया है वो इंक्रीज होने लगता है। मान लीजिए फ्रेंड्स पहले इसमें क्या है, 20,000 है जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया 20,000 है। अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन करते
यानी प्रजनन करके, खाना वाना खा के, ये सब चीज इसका क्या होगा, क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। रिप्रोडक्शन की वजह से बैक्टीरिया का क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो 20,000 से 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे करके इन लोगों का जो संख्या है फ्रेंड्स इंक्रीज होने लगता है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स इस पानी के अंदर बैक्टीरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तो फ्रेंड्स यह बैक्टीरिया क्या करेगा, इस एरिया में क्या करेगा, कहीं भी बैक्टीरिया क्या करता है, हम लोग का दो फॉर्म में रहता है, या तो फ्रेंड्स ये जो हम लोग का सरफेस है, यानी जो ट्यूब का जो सरफेस है, पाइप का जो सरफेस है, या हम लोग का जो वॉल है फ्रेंड्स यहां पे देखने को मिलेगा, या फ्रेंड्स कुछ हमारा सस्पेंशन फॉर्म में रहता है, पानी के अंदर डिजॉल्व रहता है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए बैक्टीरिया का क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज होगा तो ये सरफेस पे क्या होगा, धीरे धीरे बैठेगा। ठीक है, तो बैठेगा तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल फॉलिंग, मतलब बैक्टीरिया जो इसके अंदर आके बैठ जाएगा, ट्यूब के ऊपर आके बैठ जाएगा, हम लोग का पाइप के ऊपर आके, इस पाइप के इंटरनल सरफेस में आके बैठ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल फॉलिंग। जैसे कि फ्रेंड्स हम इसको सिंपल में समझ सकते हैं, काई, जो हरा हरा देखेंगे पाइप के अंदर क्या होता है, काई लग जाता है। तो फ्रेंड्स वो सब चीज क्या होता है, बायोलॉजिकल फॉलिंग की वजह से वो सारा चीज प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है इसका ग्रोथ ना हो, यानी कि फ्रेंड जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए, किल करने के लिए हम लोग एक केमिकल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बायोसाइड। ठीक है, एक केमिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोसाइड। जैसे हम लोग इसमें बायोसाइड डालेंगे तो जो बैक्टीरिया है इसके अंदर वह मर जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो बायोसाइड है, यानी कि जो हम लोग का माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ को रिमूव करने के लिए, कट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोसाइड यूज करते हैं। और यह जो बायोसाइड है वो दो फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है फ्रेंड्स हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड, दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड। तो फ्रेंड्स इन दोनों का काम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि इस पानी के अंदर जो हम लोग का बैक्टीरिया है कुछ इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है फ्रेंड्स इसके आउटर सेल को, ये जो हम लोग का सेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे हम लोग का स्किन है ना, आउटर में क्या है, स्किन है, वैसे ही इन लोग का जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसके इनसाइड में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह जो बैक्टीरिया है वह अपना जो खाना वगैरह हो गया या फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं वो सब क्या करता है, यहीं से अपने आप ले लेता है। ठीक है, अगर इस बैक्टीरिया को हम लोग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ना करें, मतलब इसको खाना वगैरह ना दें, तो यह क्या होगा फ्रेंड्स, धीरे धीरे मर जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हम लोग इसमें ऑक्सीडाइजिंग या नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड डालते हैं तो क्या होता है, तो फ्रेंड जैसे हम लोग इसमें नॉन ऑक्सीडाइजिंग डालेंगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड डालेंगे, तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड क्या करता है, इसके जो आउटर सेल है इसको डैमेज कर देता है। आउटर सेल को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, जिसके वजह से यह जो बैक्टीरिया है फ्रेंड्स वो अच्छे से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, मतलब प्रजनन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब प्रजनन नहीं होगा तो इसका ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाएगा। जैसे इसका सेल डैमेज होता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग डालने से, तो यह क्या होगा, धीरे धीरे करके मर जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सेल जैसे डैमेज होता है तो इसको अच्छे से खाना नहीं खा पाएगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, मर जाता है, पहला। और दूसरा जो होता है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है इसका ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, तो जैसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग केमिकल इसके अंदर डालते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड डालते हैं, तो इसका जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देता है और डायरेक्ट ये क्या करता है, इसको किल कर देता है। तो मेम्ब्रेन के द्वारा ही यह क्या होता है, खाना वाना खाता है। तो फ्रेंड जैसे हम लोग का ये सेल डैमेज हो गया तो डायरेक्ट जो हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहां पे डायरेक्ट आएगा। ठीक है, और इसके मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, तो जिसके चलते यह ना खाना खा पाता है और जिसके चलते यह रेस्पिरेशन, इसका सांस लेने का कैपेबिलिटी खत्म हो जाता है और तत्काल ही यह क्या हो जाता है, मर जाता है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मेनली हम लोग क्लोरीन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल से कि क्लोरीनेशन कैसे होता है, यानी कि कैसे इसको किल करता है, इस बैक्टीरिया को कैसे मारता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो हम लोग फ्रेंड्स इतना ही, जिसमें हम लोग समझ लिए कि कोर्जन के लिए कोर्जन इनहिबिटर डालते हैं, एस्केल के लिए एस्केल इनहिबिटर डालते हैं, फॉलिंग के लिए हम लोग डिस्पर्सेंट डालते हैं, या फ्रेंड्स माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ के लिए बायोसाइड डालते हैं जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।